नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल मतेली माय स्कूल माय लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दादा भाई नौरोजी का जन्म पारसी परिवार में हुआ था। 4 सितंबर 1825 ईस्वी को महाराष्ट्र के खड़गपुर में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। दादा भाई नौरोजी का शिक्षा एल्फिस्टन कॉलेज में हुआ और यहीं से उन्होंने अपने विद्या अध्ययन करने के उपरांत एल्फिस्टन कॉलेज में ही सहायक शिक्षक के रूप में गणित और प्राकृतिक दर्शन के शिक्षक के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया और पढ़ाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दादा भाई नौरोजी प्रकांड विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे। इसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन अर्थात भारत का वयोवृद्ध नेता और भारत का आशा के नाम से पुकारा जाता था। दादा भाई नौरोजी 1855 तक एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ाई अध्यापक के रूप में पढ़ाने का काम किया। उसके उपरांत भारत से यह दादा भाई नौरोजी लंदन चले गए बिजनेस के सिलसिले में। वहाँ उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। इंग्लैंड जाने से पहले दादा भाई नौरोजी बम्बई का पहला राजनीतिक संस्था 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन का गठन किया और 1851 ईस्वी में रफ्त गोफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया। यह गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। 1890 ईस्वी में इंडिया नामक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी 1855 ईस्वी में कॉटन व्यवसायिक संघ से जुड़ करके व्यवसाय के लिए इंग्लैंड गया। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीयों के शोषण से लोगों को अवगत कराने के लिए और भारत में ब्रिटिश शोषण को लोगों के सामने में लाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए जन जागरूकता के कार्य में लग गए। दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था के माध्यम से भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी 1869 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए और 1873 ईस्वी में बड़ौदा के रियासत में दीवान के पद पर सुशोभित हुए, लेकिन उनका यहाँ पर भी मन नहीं लगा। तब दादा भाई नौरोजी ने बम्बई के मेयर के पद पर चुने गए। मेयर पद पर चुनने के उपरांत इन्होंने यहाँ पर बहुत शानदार काम किया। इसके उपरांत 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब होने लगा तो उसके संस्थापक सदस्यों में से दादा भाई नौरोजी एक सदस्य रहे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए। 1886 ईस्वी में पहला बार, दूसरा बार 1893 ईस्वी में और तीसरा बार 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो दादा भाई नौरोजी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि 1905 ईस्वी में करजन बंगाल का विभाजन कर चुका था हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के उद्देश्य से। इस वजह से स्वदेशी आंदोलन चरम पर था। इसी समय गर्मपंथियों का, जिसमें लाल बाल पाल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, महत्वपूर्ण रूप से उभार देखने को मिल रहा था और नरमपंथी भारत स्वदेशी आंदोलन को बड़े पैमाने पर चलाने के
कार्य कर रहे थे। तो इसी समय में एकता बनी रहे, कांग्रेस में फूट न पड़े, इसके लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया और पहली बार स्वराज्य को कांग्रेस के मंच से प्राप्त करने का घोषणा किया गया था। हालांकि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके उपरांत स्वराज को सबसे अधिक प्रसिद्ध किया था तो वह था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था। उनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। दादा भाई नौरोजी 1901 ईस्वी में इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का रचना किया। इस पुस्तक में धन निष्कासन के सिद्धांत को उन्होंने विस्तार से व्याख्या किया। हालांकि 1866 ईस्वी में ही दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक भाषण में भारत से होने वाले धन निष्कासन के बारे में विस्तार से चर्चा किया। दादा भाई नौरोजी का कहना हुआ कि भारत में अनेक लुटेरे आए, भारत को लूटा और वापस चला गया, परंतु अंग्रेज एक ऐसा लुटेरा था जो यहाँ के धन को लूट करके निरंतर लूट रहा था और यह धन लूट करके निरंतर इंग्लैंड भेज रहा था। यह कई रूपों में लूट रहा था। व्यापार के रूप में लूट रहा था, व्यापार के अलावा कर्मचारियों को जो वेतन भुगतान होता था उसके रूप में लूट रहा था। भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड भेज करके वहाँ से तैयार माल को भारत में भेज करके यहाँ से धन का निष्कासन हो रहा था। भारत सचिव जो कि इंग्लैंड में रहते थे, उनका वेतन भुगतान भी भारत के अर्थव्यवस्था पर बोझ था। इस तरह से कई रूपों में भारत से धन का निष्कासन इंग्लैंड हुआ। दादा भाई नौरोजी इन बातों का विस्तार से चर्चा इन पुस्तक में किया है। पहला अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी था, जिन्होंने 1866 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निर्धारित किया था। हालांकि आर.सी. दत्त भी भारत के महान अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने और बाल गंगाधर जिन्होंने भारत से धन निष्कासन होने वाले निष्कासन का समर्थन किया है दादा भाई नौरोजी का। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी दादा भाई नौरोजी की धन निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटेन में फिन्सबरी से उदारवादी दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात थी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश स्वतंत्रता, समानता, न्यायप्रियता में काफ़ी विश्वास था, इसलिए वह ब्रिटेन के लोगों में जागरूकता पैदा करके भारत के लोगों के लिए भी न्याय की आशा रखते थे। इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत किया। दादा भाई नौरोजी रफ्त गुप्तकार नाम का पत्रिका और इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से जन जागरूकता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारतीय स्वतंत्रता में दादा भाई नौरोजी का काफ़ी अहम भूमिका है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमें न केवल याद करना है बल्कि इसे श्रद्धांजलि भी देने का काम करना है और इनके जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप, चूँकि ये कंटिन्यू सीरीज के रूप में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र के अलावे रेलवे, सीजीएल वगैरह की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जीएस की तैयारी में यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का नियमित देखें और पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।